अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों पर आज बात करने से पहले एक तो मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ज़हीर खान साहब ने बहुत रिस्पेक्ट दी। उन्होंने लिखा कि जी वो प्रोग्राम का शिद्दत से वेट करते हैं और इतना वेट करते हैं जैसे किसी टीवी के प्रोग्राम का या किसी प्राइम टाइम शो जो होता है हम उसका वेट कर रहे होते हैं, या जैसे 8 बजे का कोई ख़बरनामा आ रहा हो तो हम उसका वेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो इस तरह से वेट कर रहे होते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, मुझे हौसला हुआ कि आप इतना जो है वो मुझे शौक़ से देखते हैं और सुनते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ और यकीनन ये हौसले की बात है। ज़ाहिर है मुझे हौसला अफजाई होती है इससे कि जब भी आप इनकरेज करते हैं। इसके साथ साथ बाकी भी दोस्तों का शुक्रिया जो डेली मैसेज करते हैं। दनीशम हैं, हिरा हैं, ज़हीर हैं, नदीम हैं, इसके अलावा जिन जिन के नाम मुझे जहन में नहीं आ रहे, मैं भूल गई हूँ, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और ये तमाम चीज़ें वो होती हैं इनसे आपका हौसला बढ़ता है और फिर आपका दिल चाहता है कि आप डेली कोई अपडेट लेकर आओ और डेली जो है वो बातचीत करो, एक कनेक्शन सा बन जाता है ना। तो ये वाली सिचुएशन होती है। तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो से पहले ही मैं आपको जो है वो ये कह दूँगी। अब आगे चलते हैं और आपको पता है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों की वापसी का सिलसिला तो जारी है और उनको जो है वो वापस भिजवाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एकदम केओस की सूरत हाल है बॉर्डर पर। लेकिन इस वक्त एक और जो ख़बर सामने आई है वो ये है कि जर्मनी, आपको पता है जर्मनी से वैसे भी मसला चल रहा था और जर्मनी ने जो पाकिस्तान में पनाह गज़ीन रह रहे थे उस हवाले से कहा भी था कि वो इधर आ जाएँ और अपनी आबादकारी करें और जो भी सारा सिलसिला। लेकिन अब वो मुकर गए हैं। वो कहते हैं कि आ जाएँ। ये जो बर्लिन में उन्होंने सोचा था ना कि आबादकारी के लिए उनको जगह देंगे, अब जर्मनी ने ऑफ़र की है कि जो पाकिस्तान में अफ़गान पनाह गज़ीन हैं जो मई से लेकर यहाँ पर रह रहे हैं, उनको कहा है कि अगर आप बर्लिन में रहने वाला जो इरादा है उसे मुलतवी करते हैं या छोड़ देते हैं किसी तरीके से, तो वो उन्हें नकद रकम देंगे। यानी कि उन्होंने ऑफ़र कर दी है कि भाई रकम ले लो लेकिन यहाँ मत आओ, जर्मनी मत आओ। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है ना कि देखें, पाकिस्तान पे तो सारे तनकीद करते हैं कि जी पाकिस्तान क्यों अफ़गानियों के पीछे पड़ा हुआ है और इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि दूसरे ममालिक भी उनको वेलकम करने को तैयार नहीं है। बात से पाकिस्तान की नहीं है। अब ये ख़बर एक फ्रांसीसी ख़बर रसां इदारे ने दी है, आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अफ़गान जो साबिक जर्मन हुकूमत के कायम करदा एक पनाह गज़ीन प्रोग्राम के तहत कबूल किए गए थे, लेकिन कदामत पसंद चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के इक़्तिदार संभालने और प्रोग्राम को मुंजमद करने के बाद से तकरीबन 2000 अफराद मई से पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। और अगर बात करें मज़ीद तो एयर बुर्ज काबुल नामी इदारे के मुताबिक पनाह गज़ीनों को एक ख़त भेजा गया है जिसमें उन्हें रकम और दीगर इमदाद की पेशकश की गई है और कहा गया है कि अगर वो इस आबादकारी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाते हैं तो इन्हें नकद रकम दी जाएगी। मतलब ये कि उन्हें खुली ऑफ़र दी जा रही है कि जी आप इस ये जो चीज़ है इसको छोड़ दें। अब एक जोड़ा है, एक यानी लड़का है, लड़कियां भी हैं उन ग्रुप में, उनको भी कहा गया है कि इब्तदाई 1500 यूरो और अफ़गानिस्तान या किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करने पर मज़ीद 5000 यूरो मिलेंगे। तो मतलब ऑफ़र ठीक है, अच्छी है, बुरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि दोबारा सुन लें, उन्होंने कहा है कि पहले अगर कोई इब्तदा में जाता है ना, कोई लड़का है कोई लड़की है, अगर वो जाता है तो वो उसे 500 यूरो देंगे और अगर वो जो है वो किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करता है, अफ़गानिस्तान या किसी तीसरे, या तो अफ़गानिस्तान चला जाए या किसी थर्ड कंट्री चला जाए, तो उस पर मज़ीद 5000 यूरो उन्हें दिए जाएंगे। मतलब ये तो बैठे बैठाए उनको एक ऑफ़र ही आ गई है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान वापसी या किसी तीसरे मुल्क जाने के लिए रज़ाकाराना प्रोग्राम के तहत पेशकश मौजूद है और ये भी कहा गया है कि जर्मन मनसूबा इन अफ़गानियों के लिए बनाया गया था जिन्होंने अफ़गानिस्तान में जर्मन अफवाज के साथ काम किया था या जो तालिबान से ख़ास ख़तरे में थे, जिनमें सहाफ़ी, वकील और इंसानी हकूक़ के कारकुन शामिल थे। ये उन्होंने मेंशन किया है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो पेशकश है ये वैलिड है, चाहे कोई अवेल करे और बिल्कुल वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने ये बात न्यूज़ एजेंसी में भी छपवाई है ताकि सब तक पहुँच जाए। और साथ साथ जो है वो पाकिस्तानी हुकाम ने हालिया महीनों में इन अफ़गानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है, जो कि बिल्कुल यकीनी है, ये क्रैकडाउन चल रहा है। और मुल्क में बग़ैर कानूनी रिहाइश के जो लोग मुकीम हैं उनके लिए तो मज़ीद सख्त कानून है। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में जर्मन प्रोग्राम में शामिल 200 से ज़ायद अफ़गानों को अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया गया था और मैंने आपके साथ इस हवाले से व्लॉग भी शेयर किया था कि 200 अफ़गानियों को वापस भेजा जा चुका है। सितंबर में जर्मन वज़ारत ख़ारजा की एक तर्जुमान ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ एक मफाहमत तय पा गई है कि साल के अख्ताम तक प्रोग्राम में शामिल अफराद की मज़ीद गिरफ्तारी या मुल्क बदरी
نہیں ہوگی، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 17 گرفتاریوں کی اطلاع ملی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی جھڑپوں کے بعد افغانوں کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے مطلب یہ چیزیں ساری مینشن کی ہیں۔ اب تازہ ترین خط میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں تمام طریقہ کار 2025 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا یا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ تمام معاملات وقت پر ہو جائیں گے۔ کئی افغانی گروہوں نے حکومت کے خلاف عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، جس کے بعد 14 افراد پر مشتمل ایک گروپ گزشتہ جمعرات کو جرمنی پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے میں نے ولاگ بھی کیا تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے جانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان کی عدالت ہے تو پھر آپ حکومت کے خلاف جا کے اس میں کیس کریں گے، وہ بھی اس لحاظ سے کہ جی ہمیں نہ واپس بھیجا جائے، تو پھر عدالت اس کے اگینسٹ تو فیصلہ نہیں دے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ اتنا زیادہ چلا نہیں، کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو بہرحال جرمنی نے بھی اب انہیں انکار کر دیا لینے سے اور آفر کر دی ہے نقد رقم دینے کی، تو میرے خیال سے کہ انہیں اب سوچنا چاہیے، یا تو رقم لے لیں یا افغانستان چلے جائیں، کچھ کر لیں، بہرحال یہی ایک حل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وانی، اور آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے، اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نا آپ افغانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں تو چلیں ڈیلی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ نکال رہی ہوتی ہوں، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے، اور وہ لوگ کدھر ہیں جی جو آج کل کامنٹ بھی نہیں کرے، اور جو مجھے کہتے تھے کہ نہیں ان کے علاقے میں، ان کے گلی محلے میں بیشتر افغانی رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ اب ان کے محلے میں، ان کے گلی میں کیا صورتحال ہے، کیا وہ ابھی بھی ویسی صورتحال ہے، ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے افغانیوں کی، یا کچھ بہتری آئی ہے؟ تو ضرور مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر اس پر ہم بات بھی کریں گے کہ جی کیا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔